कृष्ण के बाल रूप की कहानी केवल चमत्कारों की नहीं, बल्कि मासूमियत, प्रेम और धर्म की नींव की कहानी है। मथुरा नगरी में अत्याचारी राजा कंस का शासन था। उसकी बहन देवकी का विवाह वासुदेव से हुआ। विवाह के समय आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां पुत्र कंस का वध करेगा। भय से कांपते कंस ने देवकी और वासुदेव को कारागार में डाल दिया और उनके एक एक कर 6 पुत्रों का वध कर दिया। 7वें पुत्र बलराम को योग माया ने रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया। समय आया 8वें पुत्र के जन्म का। भाद्रपद की अष्टमी, आधी रात, घनघोर वर्षा और कारागार में दिव्य प्रकाश फैला। बालक कृष्ण का जन्म हुआ। जन्म लेते ही चमत्कार हुआ। कारागार के बंधन खुल गए, पहरेदार सो गए और वासुदेव नवजात शिशु को टोकरी में लेकर यमुना पार करने निकले। यमुना उफान पर थी, पर जैसे ही वासुदेव आगे बढ़े, जल मार्ग देने लगा। शेषनाग ने अपने फनों से बालक को वर्षा से बचाया। गोकुल में यशोदा और नंद बाबा के घर एक कन्या ने जन्म लिया था। वासुदेव ने बालक को वहां छोड़ दिया और कन्या को लेकर लौट आए। कंस ने जब उस कन्या को मारना चाहा, तो वो देवी के रूप में आकाश में प्रकट होकर बोली, तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है। गोकुल में नन्हे कृष्ण बड़े होने लगे। उनकी मुस्कान पूरे गांव का मन मोह लेती थी। वे माखन चुराते, गोपियों को छेड़ते और अपनी मधुर हंसी से सबका हृदय जीत लेते। एक दिन राक्षसी पूतना उन्हें विष पिलाने आई, पर बालक कृष्ण ने उसका प्राण ही हर लिया। इसी प्रकार उन्होंने शक्टासुर और तृणावर्त जैसे दैत्यों का अंत किया। एक बार माँ यशोदा ने जब उनके मुख में झांका, तो पूरे ब्रह्मांड का दर्शन किया। सूर्य, चंद्रमा, नदियां, पर्वत, सब कुछ। तब उन्हें एहसास हुआ कि उनका लाडला साधारण बालक नहीं, स्वयं भगवान है। कृष्ण की बाल लीलाओं में सबसे प्रसिद्ध घटना थी कालिया नाग का दमन। यमुना में रहने वाला विषैला नाग कालिया लोगों को परेशान करता था। नन्हे कृष्ण ने उसके फनों पर नृत्य किया और उसे यमुना छोड़ने पर विवश किया। इंद्र का घमंड तोड़ने के लिए कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाकर 7 दिन तक गोकुल वासियों की रक्षा की। ये संदेश था कि सच्ची भक्ति और प्रकृति की पूजा ही श्रेष्ठ है। बाल कृष्ण की ये कथा सिखाती है कि ईश्वर जब भी जन्म लेते हैं तो अन्याय और अधर्म का अंत करने के लिए आते हैं, पर उनका बाल रूप हमें प्रेम, आनंद और सरलता का संदेश देता है। गोकुल का वो नटखट बालक आगे चलकर धर्म की स्थापना के लिए महान कर्म करेगा, पर उसकी बाल लीलाएं आज भी हर हृदय में भक्ति और मुस्कान भर देती हैं।